गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में ईश्वर दर्पण में चैप्टर 12 जो कि यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे कि अब वह राजा को सत्य बात बताते हुए डर रहा था कि राजा को सच कैसे बताएगा। वह घर से बाहर आया और झूठ बोलते हुए राजा से कहा, महाराज साधु सही था, मैंने सच में उस कमरे में ईश्वर के दर्शन किए। साधु की बात को पक्का करने के लिए राजा ने एक अन्य मंत्री को अंदर भेजा। दूसरे मंत्री ने भी दर्पण में, यहाँ तक हम लोग कल के वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। अपना ही प्रतिबिंब देखा। ठीक है, अन्य मंत्री जब अंदर गया तो वह अपना ही प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब का अर्थ होता है छवि या प्रतिछाया। परंतु उसमें भी राजा से सच कहने का साहस न हो सका, अतः उसने भी राजा से झूठ बोला। कहा, महाराज यह एक बहुत ही विचित्र अनुभूति थी। अपने अनुभव की व्याख्या के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। फिर क्या कहता है अन्य मंत्री, राजा से सच कहने का हिम्मत नहीं होता है और साहस नहीं होता है, और उसने भी राजा से झूठ बोलता है और कहता है कि महाराज यह एक बहुत ही विचित्र अनुभूति थी और अपने अनुभव की व्याख्या के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। राजा ने सोचा, अब मुझे स्वयं जाकर सत्य की जांच करनी होगी। ये राजा ने सोचता है, अब मैं खुद जाके सत्य की जांच करूंगा। राजा चल पड़े। इसलिए राजा साधु के घर गया, पर उसने भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखकर सोचा। फिर राजा ने उस घर के अंदर गया तो राजा ने भी देखा कि उस दर्पण में उसका ही प्रतिबिंब दिख रहा था। वह अपने छवि को देखा और सोचा, साधु के अनुसार केवल वही व्यक्ति ईश्वर के दर्शन कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। राजा यह सोचता है कि अब मैं कैसे अपने प्रजा के सामने ये बात रखूं। नहीं, अगर मैं सच बोलता हूं तो लोग मुझे झूठे समझेंगे। फिर राजा जब अपना छवि देखता है तो वह साधु के अनुसार वह सोचता है कि साधु के अनुसार केवल वही व्यक्ति ईश्वर के दर्शन कर सकता है जिसने कभी जीवन में झूठ न बोला हो। यदि मैं बाहर जाकर लोगों से कहूँगा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा तो सभी मुझे झूठा समझेंगे। यह सोचकर राजा कमरे से बाहर आकर साधु के पास गया। फिर राजा कमरे से बाहर निकलता है और साधु के पास जाकर बोला, आप सही थे महात्मन, मैंने आपके कक्ष के दर्पण में सचमुच ईश्वर के दर्शन किए। फिर राजा भी बाहर आके महात्मा से कहता है कि मैं आपके कक्ष के दर्पण में सचमुच ईश्वर के दर्शन किए। आप धन्य हो महात्मन। राजा, आपको पूर्ण विश्वास है? फिर महात्मा पूछता है, महाराज आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने ईश्वर के दर्शन किए? राजा ने उत्तर दिया, अवश्य, मैंने आपके दर्पण में ईश्वर के सचमुच दर्शन किए। क्या आपने कक्ष की दीवार में दर्शन किए? फिर साधु प्रश्न करता है, क्या आपने कक्ष की दीवार में दर्शन किए? साधु ने पुनः प्रश्न किया। फिर साधु प्रश्न किया कि क्या आपने कक्ष की दीवार में ही ईश्वर के दर्शन किए? राजा ने अपना उत्तर दोहराया। फिर राजा अपना उत्तर दोहराया कि हाँ, मैंने आपके कक्ष के दर्पण में ईश्वर के सचमुच दर्शन किए।
परंतु साधु ने पुनः वही प्रश्न किया। फिर साधु वही प्रश्न दोहराता है। इस प्रकार साधु के बार बार प्रश्न पूछने से राजा क्रोधित हो गया। जब महात्मा बार बार राजा से प्रश्न करते हैं तो राजा गुस्सा हो जाता है। वह क्रोधित हो गया और बोले, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे उत्तर पर संदेह करो। राजा कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे उत्तर पर संदेह करो। यदि तुम साधु ना होते तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। राजा कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुमने मेरे उत्तर पे संदेह किया। यदि तुम साधु ना होते तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। साधु मुस्कुराया और अपनी नकली दाढ़ी उतार कर राजा के सामने खड़ा हो गया। फिर साधु हंसने लगता है और अपनी नकली दाढ़ी उतार कर राजा के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, आपने ही कहा था कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। महात्मा कहता है कि आपने ही कहा था कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बोलेंगे, पर अब तो आप मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। फिर वो तेनालीराम कहता है कि आपने ही कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी बोलेंगे, पर अब तो आप ही मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। फिर तेनालीराम कहता है कि पर अब तो आप मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। फिर राजा कहते हैं, तुम धन्य हो तेनाली। राजा ने कहा, राजा कृष्णदेव राय ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपने व्यवहार के लिए लज्जित हुए। तो आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न को देखेंगे।